नमस्कार, मैं रिया जेम्स और आप देख रहे हैं ABNN न्यूज़। जिंदगी सबके लिए एक जैसी नहीं होती। गरीब और मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होना आपकी गलती नहीं है, लेकिन उसी फैमिली में मरना ये आपकी और सिर्फ आपकी गलती है। जिंदगी कोसना और हालात पर थोपना तो बहुत आसान है, ज़्यादातर लोग यही करते हैं। आज हम एक ऐसे बच्चे की कहानी लेकर आए हैं जिसने अपने दम पर खड़ी कर दी 22 लाख करोड़ की कंपनी। तो चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। वो इंसान जिसने अपने दम पर खड़ी की वो कंपनी जिसकी वैल्यू आज तक $30 बिलियन यानी 22 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, लेकिन 22 लाख करोड़ की कंपनी बनाने वाले उस इंसान के पास बचपन से सर ढकने की जगह तक नहीं थी। हम सब कामयाब लोगों को देखते हैं तो उनकी शोहरत को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की मुश्किलों के बारे में कभी नहीं जानना चाहते। आज हम लुइस विटॉन की बात करने जा रहे हैं। लुइस विटॉन का जन्म फ्रांस के जूरू में हुआ था। 10 साल की उम्र में लुई की मां का निधन हो गया था, जिसके बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी सौतेली मां बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो लुई को खाना भी अच्छे से नहीं देती थी। उसने लुई का जीवन नर्क बना दिया था। लुई ने ये सब कुछ वक्त तक सहा, लेकिन जब सारी हद पार हो गई तो 13 साल की उम्र में वो घर छोड़कर 1835 में पेरिस आ गए। वहां जाने के बाद उन पर किस्मत थोड़ी मेहरबान हुई। उन्हें वहां आर्टिस्ट कारीगरों के बीच नौकरी करने का मौका मिला। वहां उन्होंने लकड़ी बनाने का काम सीखा। इससे उन्हें इतने पैसे मिलते थे कि जिससे बस खाने का ही गुजारा होता था। लेकिन अब उनका वक्त बदलने वाला था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते पेरिस में शुरुआत हुई थी रेल की। कुछ साल की मेहनत के बाद उन्हें एक मौका मिला और वो मौका मॉन्शर मेरिकल ने दिया। उन्होंने लुई को अपनी दुकान पर कारीगरी की नौकरी दे दी थी और उनकी मेहनत वहां रंग भी लाई। वो ज्यादातर क्लाइंट्स के पसंदीदा बॉक्सर बन गए और जल्द ही वो इतने मशहूर हो गए कि फ्रांस की महारानी ने उन्हें अपना निजी बॉक्सर रख लिया। पर अच्छे वक्त की बुरी बात तो यही होती है कि वो बदलता है। पर अभी तो लुई का अच्छा वक्त ही चल रहा था। धीरे धीरे लुई ने काफी अच्छे बॉक्स बनाने शुरू कर दिए थे। महज 2 साल के अंदर अंदर लुई लोगों के बीच फेमस हो गया था। फिर लुई ने बॉक्स से आगे बढ़कर हैंडबैग बनाने शुरू कर दिए थे। उस समय हैंडबैग इतने फेमस नहीं थे, पर लुई को खुद पर पूरा यकीन था कि आगे चलकर लोग उसे पसंद कर सकते हैं। उनका ये खुद पर पूरा यकीन रखने का इरादा सफल भी हुआ। धीरे धीरे उनके हैंडबैग लोगों को काफी पसंद आने लगे और लेडीज अपने कपड़ों से मैचिंग हैंडबैग खरीदने लगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर लुई को अभी भी कुछ अलग करना था। फ्रैंको पर्शियन वॉर की वजह से लुई का काम बंद हो गया, बल्कि उन्हें घर को छोड़कर वापस घर जाना पड़ा। जब लड़ाई खत्म हुई तब वो पूरे परिवार के साथ वापस आ गए, लेकिन उनका सारा सामान चोरी हो चुका था और वर्कशॉप भी बर्बाद हो गई थी। लुई ने अपनी सेविंग से अपनी वर्कशॉप फिर से शुरू करी। दुकान के खुलने के 6 महीने बाद वर्कशॉप फिर से ट्रैक पर आ गया। इसके बाद लुई ने बैग में पैटर्न बनाना शुरू कर दिया था। इनके इस नए डिजाइन ने मार्केट में एक नया धूम मचा दिया था। इसी के साथ शुरुआत हुई थी उनकी कामयाबी की। उसके बाद लुई के प्रोडक्ट्स विदेश तक में फेमस हो गए और उनके डिज़ाइन सबसे अलग बनने लगे। फिर उन्होंने अपनी कंपनी का कैटलॉग जारी करने का सोचा, लेकिन उसी साल उनकी 72 की उम्र में मौत हो गई। आज तक उनकी मौत की वजह किसी को नहीं पता। लुई के गुजर जाने के बाद उनके बेटे ने कंपनी संभाल ली। लुई तो मर गए, लेकिन आज उनकी कंपनी फैशन की दुनिया में पहले नंबर पर आती है। इसकी मार्केट वैल्यू 22 लाख करोड़ है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ABNN न्यूज़ के साथ।